आज सियासत की जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड के बारे में, एक ऐसे राज्य के बारे में जहां 25 वर्षों में 7वें मुख्यमंत्री हैं, यानी 7 मुख्यमंत्री वहां हुए और इन मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा है। यूँ कहें कि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल पूरा नहीं कर सके हैं। ऐसे में कई कद्दावर नेताओं का नाम आता है। बकाए इसके एक ऐसा राज्य जहां देश का अकेला 40% खनिज उत्पादन करने वाला देश राज्य है। एक ऐसे राज्य जब कभी बिहार से अलग हुआ तो उन्होंने विकास की कई गाथाएं लिखी और ऐसा लगा था कि शायद बिहार से बहुत आगे झारखंड निकल जाएगा, लेकिन आज भी झारखंड की जो स्थिति कमोबस वही है, यथावत है। झारखंड के खुद वहाँ के मंत्री यह कहते हुए नहीं थकते कि हमने तो सोचा कि बिहार से अलग होकर के हम लोगों ने बड़ा विकास किया, लेकिन जब हम पूर्णिया गए और पूर्णिया की सड़कों को देखा तो लगा कि भाई बिहार तो बहुत आगे निकल गया। क्योंकि बिहार में जितना सड़कों का काम हुआ, उन काम की वजह से बिहार आज इतना चर्चा में है। और चर्चा इसलिए है कि कभी बिहार की सड़कें इतनी बदहाल थी कि बदहाल सड़कों की चर्चा होती थी, और जब उसी बदहाल बिहार में जब सड़कें बन जाएं तो चर्चा होना लाजमी है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार से अलग हुए झारखंड। वर्ष 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय यह कयास लगाया जाने लगा कि आखिर इन दोनों राज्यों में सबसे आगे कौन जाता है, कौन बढ़ता है। और इसी को लेकर के एक तरह का दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया। लेकिन राजनीतिक मौजूदा हालात किस तरह बदले और इस राजनीति के जो हालात बदले उसका फ़ायदा दोनों राज्यों को कैसे मिला, किस तरह मिला, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में जो स्थिति बन के सामने आ रही है और जो स्थिति अभी बिहार में बनी हुई है, कमोबेश दोनों स्थिति अलग अलग है। यहाँ वर्ष 2005 से एक ही मुख्यमंत्री है और वहाँ 2000 के बाद 7 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, यानी 7वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ ले चुके हैं। पिछली बार उन्होंने शपथ लिया था, झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव के दौरान लगभग 81 विधानसभा सीट वाला यह राज्य झारखंड, 80 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए झारखंड में। तो इस बार लगभग 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 16 कांग्रेस और 21 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। देखिए झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में हुआ क्या था कि उसमें एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा था। जो पार्टी थी, इसकी चर्चा भी मैंने की थी और शायद बताया भी था कि शायद अगर इस पार्टी से बीजेपी का गठन होता तो इस तस्वीरें कुछ और होती। चूँकि इस पार्टी का असर जो है, इस नेता का असर झारखंड विधानसभा के चुनाव में बेशक बड़ा जोर से देखने को मिला। नाम था टाइगर जयराम महतो। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जेल केम, और उस पार्टी के बैनर तले जब चुनाव हुआ तो चुनाव में सबसे ज़्यादा चुनाव के नतीजे प्रभावित करने वाला पार्टी वही बना। जयराम महतो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका झारखंड के लोगों के बीच निभाई थी, अपनी पहचान बनाई थी। डुमरी के वह फिलहाल विधायक है और अपनी बातों को झारखंड के विधानसभा के पटल पर भी बड़ी जोर से रखते हैं, बहुत सख्ती से रखते हैं, बहुत सौम्यता से रखते हैं और मांग करते हैं कि झारखंड का विकास हो। खैर, हम उस पर भी चर्चा कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति बन के आई चुकी, हर नेशनल मीडिया पर यह खबरें आने लगी कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार अब बीजेपी के साथ जाएगी, झारखंड में कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। देखिए, इस खबर का पहलू यह था, इस खबर का एंगल यह था कि इस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन 6 दिनों के बाद दिल्ली से लौटी है। लगभग 5 दिन तक दिल्ली में रहे तो कयास यह लगाया जाने लगा कि शायद अब लगता है कि हेमंत सोरेन अब बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। क्योंकि कई स्थितियां बन गई थी, जिन स्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बात को लेकर के थोड़ा असमंजस में था। क्योंकि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आरजेडी गठबंधन में है और आरजेडी के विधायक वहाँ मंत्री हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में ठीक उल्टा हुआ। बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी ने खास तवज्जो जेएमएम की पार्टी को नहीं दी, हेमंत सोरेन की पार्टी को नहीं दी। बाकायदा इसके कि वहाँ उनकी पार्टी की सरकार थी और सरकार में जो लोग थे, जो मंत्री थे, तब भी आरजेडी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत तवज्जो नहीं दी। कुछ सीटों की उनकी मांग थी, जिन मांगों को
आरजेडी ने ठुकरा दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने ठुकरा दिया और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बात नहीं बन सकी और बिहार विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी और आरजेडी साथ नहीं चुनाव लड़ी। तो इसका भी कहीं ना कहीं तसक देखने को मिल रहा है और राजनीतिक और आर्थिक तौर पर देखे जाए तो कई ऐसे कारण हैं जिन कारणों को लेकर के अब हेमंत सोरेन किसी भी हाल में झारखंड अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि कभी ना कभी आप खबरों में देखते होंगे कि कभी फंड की लड़ाई, कभी पैकेज की लड़ाई, कभी मदद की लड़ाई, कभी बाकायदा हिस्से की लड़ाई देखी जा रही है। आरोप यह लगाया जा रहा है, झारखंड सरकार आरोप यह लगाती है कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा, केंद्र हमारे हिस्से के पैसे नहीं दे रहा, केंद्र से हम मांग कर रहे हैं, बाकायदा यह काम हो नहीं रहा था। इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के बीच में टसन ज़्यादा है, लेकिन इन टसन के बीच यदि सब कुछ अंदर सही रहता तो इन 5 दिन के मुलाकात का क्या। झारखंड के लोग यह जानने को बड़ा आतुर हो गए, झारखंड के लोगों में यह जिज्ञासा हो गई कि आखिर 5 दिनों से हो क्या रहा है। 5 दिन से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन वहाँ क्या कर रहे हैं, स्थिति क्या बन गई। ना कुछ मैसेज आ रहा है, न जेएम की तरफ से कोई ऐसा मैसेज लोगों को मिल रहा था और न कोई ऐसी बातें सामने निकल के आ रही थी जिसको लेकर के यह बातें स्पष्ट हो जाए कि इन मुद्दों को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। इन मुद्दों को लेकर के, इन मांगों को लेकर के उनकी वैचारिक या यूँ कहे कि जो मुलाकात है। इसी बीच खबर यह निकल के आई कि झारखंड के जो राज्यपाल है वह गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। इन खबरों को पीछे कयास यह लगाया जाने लगा कि कहीं ना कहीं जेएमएम अब चाह रही है कि बीजेपी के साथ सरकार बना ले, क्योंकि जेएमएम अकेले किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना सकती है। वहाँ 81 सीटें हैं जिनमें 42 सीट चाहिए और खुद जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी को 34 सीटें मिल चुका है, 34 सीट जीत चुके हैं। तो थोड़े बहुत सीट चाहिए उनको, 8 सीट लगभग चाहिए और इधर बीजेपी को देखा जाए तो 21 है और कांग्रेस को देखा जाए तो करीब 16 सीटों पर वह जीत हासिल कर चुका था। तो इन स्थितियों के बीच स्थिति यह बन के आई कि 5 दिन का मुलाकात, आखिर क्या बातें हो गई, आखिर क्या बातें हो रही है, यह झारखंड के लोगों के अंदर में थी और झारखंड के लोग यह जानना चाह रहे थे कि वे उनके मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन वहाँ कल कर क्या रही है, किन बातों को लेकर के हो रही है। इन बातों को अटकलें लगने शुरू हो गई और इन अटकलों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पोस्ट सामने आया, जिस पोस्ट को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म हो गया। मीडिया में यह खबर आनी शुरू हो गई कि शायद हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बीजेपी के साथ सरकार बना ले। और इन स्थितियों के बीच यह स्थिति सामने निकल करके आई कि खबर यह चल रही है कि शायद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से अलग हो जाएगी झारखंड में और बीजेपी के साथ सरकार बना ले। ऐसे में स्थिति ये बन जाएगी कि जो आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति और जो कांग्रेस का गठबंधन है टूट जाएगा और नया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का हो जाएगा। इन सब के बीच अगर स्थिति ऐसी बनती है या ऐसी नौबत आती है तो बाकायदा मुख्यमंत्री कौन होंगे और इन चीज़ों को लेकर के क्लियर होना चाहिए कि अगर बीजेपी इन मुद्दों पर बात अगर सरकार बनाती है तो बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्या मांग है, यह लोग जानना चाह रहे थे। इसी को लेकर के चर्चा का बाजार ज़्यादा गर्म था। लोग यह जानना चाह रहे थे कि 5 दिन के दौरा का आखिर निचोड़ क्या निकलता है। अमूमन जो दौरा होता है प्रशासनिक आयु का है कि आधिकारिक, तो उसमें 1 से 2 दिनों का दौरा होता है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलना है, फिर या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, तो वे लोग मिलकर वापस आ जाते थे। लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि 5 दिनों तक, 6ठे दिन वापस आना, कुछ बातों को लेकर के स्पष्ट नहीं होना और इन खबरों को अटकले को विराम देने के लिए पार्टी की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आना। इसी वजह से चर्चा थी और चर्चा इसलिए थी कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं यह भी महसूस कर रहे थे कि आखिर हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में हमें दिक्कत क्या हो रही है और इन गठबंधन का बिहार के विधानसभा के चुनाव में तवज्जो क्यों नहीं दी गई। कहीं ना कहीं उनके दिल में यह भी बड़ी कसक बन के रह गया और इसको लेकर के वे 5 दिनों के दौरे पर हैं और हो सकता है संभवतः बीजेपी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन जाए। लेकिन मुख्यमंत्री कौन रहेगा, उप मुख्यमंत्री की तरफ से क्या स्थिति है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा का बाजार अभी भी गर्म है। देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे क्या कदम उठाती है, किन चीज़ों पर उठाती है और वो अगर वो इस तरह का कदम उठाती है तो इसको लेकर के कारण क्या था। चूँकि ऐसे मैं कई कारण आपको बता सकता हूँ, लेकिन यदि सरकार की स्थिति ऐसी बनती है तो सरकार में जो लोग हैं
वो खुद बताएंगे कि हम किन वजहों से अलग हो गए, हम किन कारणों से अलग हो गए। धन्यवाद।